एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी स्टडी चैनल और स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट 2021 एग्जाम, जिसमें भारतीय इतिहास के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है अशोककालीन अभिलेख किस भाषा में थे? अशोककालीन अभिलेख किस भाषा में थे? ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी, ब्राह्मी, खरोष्टी, ब्राह्मी, ब्राह्मी, अरमाइक, खरोष्टी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। अशोककालीन अभिलेख किस भाषा में थे? तो अशोककालीन अभिलेख जो थे वो ब्राह्मी, अरमाइक, ब्राह्मी, अरमाइक और खरोष्टी भाषा में थे। किस में थे? ब्राह्मी, अरमाइक और खरोष्टी भाषा में थे। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। अभिलेख की बात करें तो अभिलेख उन लेखों को कहा जाता है जो कागज पर लिखे जाते हैं। और शिलालेख की बात करें तो शिलालेख क्या होता है? शिलालेख जो होते हैं वो पत्थरों पे लिखे जाते हैं, उनको शिलालेख कहते हैं। ठीक है, पत्थरों पे लिखे जाते हैं उसको शिलालेख कहते हैं, और जो कागज पर लिखे जाते हैं उसको अभिलेख कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सेना में किस वर्ग के लोग सम्मिलित होने चाहिए? क्षत्रिय और शूद्र, क्षत्रिय शूद्र और वैश्य, क्षत्रिय शूद्र, वैश्य और ब्राह्मण। तो इसका सही आंसर क्या है? चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सेना में किस वर्ग के लोग सम्मिलित होने चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और ब्राह्मण है। चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सेना में क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और ब्राह्मण वर्ण के लोग सम्मिलित होने चाहिए थे। अब चाणक्य की बात करें तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। वे कौटिल्य के भी नाम से जाने जाते थे। कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते थे। कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते थे और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते थे। ये चीज याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते थे। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किन अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि उसने अपने समकालीन शासकों के साथ मैत्री संबंध बनाए थे? किन अभिलेख से स्पष्ट होता है? सहबाजगढ़ी अभिलेख से, 13वें शिलालेख से, सौपारा अभिलेख से, ब्रह्मगिरी अभिलेख से। तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर क्या है? अशोक के किन अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि उसने अपने समकालीन शासकों के साथ मैत्री संबंध बनाए थे? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 13वें शिलालेख से। अशोक 13वें शिलालेख से यह स्पष्ट होता है कि वे अपने समकालीन शासकों के साथ मैत्री संबंध बनाए थे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? ब्राभु लेख, कलिंग लेख, धौली लेख या जौगर अभिलेख? तो इसका सही आंसर क्या है? अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? तो अशोक के जो लेख है वो ब्राभु लेख। क्या है? ब्राभु लेख। अशोक के ब्राभु लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है। इस चीज को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे सब इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर, हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया? कौन आक्रमणकारी ले गया? नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, जमान शाह, तैमूर। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर, हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया? इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका जो सही आंसर है वो नादिर शाह। क्या है? नादिर शाह। नादिर शाह भारत से कोहिनूर, हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया था। अब नादिर शाह की बात करें तो इन्होंने 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली के शासक मोहम्मद शाह को हराकर उन्हें बंदी बना लिया और शाही खजानों को लूट लिया। और इस खजाने में बाबर हीरा भी था। जब उन्होंने इस खजाने को लूटा तो उसमें बाबर हीरा भी था
और नादिर शाह ने इस हीरे का नाम कोहिनूर हीरा रखा और वे अपने साथ इस हीरो को वापस ले गए। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? पुर्तगाली, अंग्रेज, डच या फ्रांसीसी? तो भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? जल्दी से आंसर बताइए, इसका क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है, जल्दी बताइए। इसका जो सही आंसर है वो पुर्तगाली। सही आंसर क्या है? पुर्तगाली। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी आया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? अल्मीड़ा, वास्को डी गामा, कोलंबस या फिर अल्फांसो डी अल्बुकर्क? तो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो वास्को डी गामा था। क्या है? वास्को डी गामा। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? वो वास्को डी गामा है। अब वास्को डी गामा भारत कब आया था? ये 20 मई 1498 ईस्वी को भारत आया था। इस चीज को याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वो 20 मई 1498 ईस्वी को भारत आया था। और भारत के किस जगह पे आया था? ये केरल राज्य में आया था। केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह पर ये उतरा था। बंदरगाह पर उतरा था। इस चीज को याद रखिएगा। तो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? वो वास्को डी गामा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, कौन था? यशोद, जमाली, विपिन, प्रभात? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था। कौन था? जमाली था। अब महावीर की बात करें तो महावीर का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? वो वैशाली में हुआ था। इस चीज को याद रखिएगा, एग्जाम में महावीर स्वामी का जन्म भी पूछे जाते हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? बौद्ध धर्म का, आजीविका का, जैन धर्म का, लोकायत का? तो सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? तो इसका सही आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है जैन धर्म। क्या है? जैन धर्म। सत्य के अनेकांत का सिद्धांत जैन धर्म का विशिष्ट लक्षण है। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे, जिसमें प्रथम तीर्थकर कौन थे? जो प्रथम तीर्थकर थे वे ऋषभ देव थे। ऋषभ देव। और अंतिम तीर्थकर कौन थे? जो अंतिम तीर्थकर थे वे महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी थे। अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। तो सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? जैन धर्म का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर की माता कौन थी? यशोदा, महामाया, त्रिशला, देवा, नंदी? तो महावीर की माता कौन थी? जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। महावीर की माता कौन थी बताइए। तो जो महावीर की जो माता थी वे त्रिशला थी। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला था, ऑप्शन नंबर सी। और इनके पिता का क्या नाम था? इनके जो पिता का नाम था वो सिद्धार्थ था। इस चीज को भी याद रखिएगा। महावीर के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म, महावीर स्वामी का जो जन्म है वो वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? वैशाली में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है वो पावापुरी में हुई थी। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में हुई थी। इस चीज को याद रखिएगा। तो महावीर की माता कौन थी? त्रिशला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडलपुर जन्म स्थान है। तो कुंडलपुर किसका जन्म स्थान है? गौतम बुद्ध का, सम्राट अशोक का, महावीर स्वामी का, चैतन्य महाप्रभु का? तो कुंडलपुर जन्म स्थान है किसका है?
तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो महावीर स्वामी का, ऑप्शन नंबर सी, कुंडलपुर किसका जन्म स्थान है, वो महावीर स्वामी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जुदाइज्म। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था, इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। किस धर्म को स्वीकार किया था इन्होंने, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुआ था जो अब डैश में है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुआ था, अब वो पाटलिपुत्र कहाँ पर है, वो जो पाटलिपुत्र है वो बिहार में, कहाँ पर स्थित है, बिहार में स्थित है। इस चीज को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य डैश में पैदा हुए थे, 340 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 189 ईसा पूर्व, 99 ईसा पूर्व। तो चंद्रगुप्त मौर्य कब पैदा हुए थे, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इनका जो जन्म है वो 340 ईसा पूर्व में हुआ था, इनका जो जन्म है वो 340 ईसा पूर्व में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुसार किसका पुत्र था, अशोक, अकबर, चंद्रगुप्त, शिवाजी। जल्दी से इसका आंसर बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिंदुसार किसका पुत्र था, जो बिंदुसार है वो किसका पुत्र था, सही आंसर बताइए जल्दी से। तो जो बिंदुसार है वो चंद्रगुप्त का पुत्र था, इस चीज को याद रखिएगा, जो बिंदुसार है वो चंद्रगुप्त का पुत्र था। और तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजितनाथ, ऋषभदेव। तो जल्दी से इसका सही आंसर बताइए क्या है। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे, अरिष्टनेमी नहीं थे, पार्श्वनाथ भी नहीं थे, अजितनाथ भी नहीं थे, अभी हमने ऊपर बताया ऋषभदेव थे। जैनियों के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी थे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, श्रवण बेलगोला में, लुम्बिनी में, गुमले में या पावापुरी में। जल्दी से आंसर बताइए, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, अभी हमने ऊपर ही बताया था, ऊपर क्वेश्चन बताया था। तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु है वो पावापुरी में हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, पावापुरी में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर का 2600वां जन्मोत्सव कब मनाया गया, 2000 ईस्वी में, 2006, 2006, ये मिसप्रिंट हो गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो 2000 ईस्वी में 2600वां जन्मोत्सव मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के समय स्वयंवर समुदाय के संस्थापक कौन थे, कौन थे, भद्रबाहु, स्थूलभद्र, कालिकाचार्य, देव ऋषि, छमी वर्मन। तो जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के समय स्वयंवर समुदाय के संस्थापक कौन थे, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो भद्रबाहु नहीं है, कालिकाचार्य भी नहीं है, देव ऋषि, शमी वर्मन भी नहीं है। तो जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के समय स्वयंवर समुदाय के जो संस्थापक थे वे स्थूलभद्र थे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, यह खोज कहाँ हुई थी। तो ये जो खोज थी कालीबंगन, लोथल, हड़प्पा, चौंद्रो। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, ये खोज कहाँ पर हुई थी। तो ये जो खोज है ये कालीबंगन में नहीं हुई थी, कहाँ पर हुई थी, ये लोथल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, लोथल में खोज हुआ था। लोथल कहाँ पर स्थित है, लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है, इस चीज को याद रखिएगा। लोथल कहाँ पर स्थित है, लोथल गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, इंद्र, ब्रह्मा, शिव, विष्णु। तो सही आंसर क्या होगा बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है शिव।
शिव देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? घोड़ा, हाथी, गाय, शेर। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा, हाथी और गाय, इन तीनों के अवशेष प्राप्त हुए थे, लेकिन शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए थे। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, मातृशक्ति में, यज्ञ प्रणाली में, कर्मकांड में। सिंधु घाटी के लोग किस पे विश्वास करते थे? तो सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो मातृशक्ति पे विश्वास करते थे। किस पे विश्वास करते थे? मातृशक्ति में विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश में काबिज नहीं है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। तो हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो ईरान। हड़प्पा संस्कृति इस समय ईरान देश पर काबिज नहीं थी, बाकी भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में काबिज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या थी? तो 110 मीटर, 10.5 मीटर, 12.5 मीटर या 15.5 मीटर। तो मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या है? तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका जो सही आंसर है वो 10.5 मीटर है। कितना है? 10.5 मीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की जो चौड़ाई है वो 10.5 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राखीगढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? राखीगढ़ी भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। तो राखीगढ़ी भारत के किस राज्य में है? जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो जो राखीगढ़ी है वो भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? हरियाणा राज्य में स्थित है। इस चीज को याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या लरकाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। कौन है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो मुर्दों का टीला होता है। इनका जो अर्थ है वो मुर्दों का टीला है। मोहनजोदड़ो का अर्थ मुर्दों का टीला है, इनका ये अर्थ है। अब यह एक नगरीय सभ्यता थी जिसके अवशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे मिले थे। मोहनजोदड़ो के टीलों की खोज जो है वो 1922 में हुई थी। किसने किया था इनकी खोज? इनकी जो खोज है वो राखल दास बनर्जी ने की थी। इनकी जो खोज है किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1922 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सच्चिदानंद सिन्हा। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे वो? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना, लखनऊ, वाराणसी, दिल्ली। तो 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? जल्दी से इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इनका जो सही आंसर है वो है पटना। कहाँ पर स्थित है ये पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के गुरु कौन थे? जल्दी से आंसर बताइए कौन थे? रैदास, रामानंद, दादू, नामदेव। कबीर के गुरु कौन थे? तो जो कबीर के जो गुरु थे वे रामानंद थे। कौन थे? रामानंद। कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु रामानंद थे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि, व्यापार, मिट्टी के बर्तन, बढ़ाई गई।
तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो इनकी जो अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी वो कृषि थी। क्या थी? कृषि थी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु, पशुपति, ब्रह्म, इंद्र। बताइए सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वे पशुपति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? विलियम ब्रंटन, जॉन ब्रंटन, चार्ल्स मैनसन या दयाराम साहनी। तो हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो ये जो है ये चार्ल्स मैनसन के द्वारा उल्लेख किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग या लौह युग। तो जल्दी से आंसर बताइए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? जल्दी से बताइए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो कांस्य युग की थी। किस युग की थी? कांस्य युग की थी। ऑप्शन नंबर ए। अब कांस्य युग की बात करें तो कांस्य युग उस काल को कहते हैं जिसमें मनुष्य ने तांबे तथा उसके रांगे के साथ मिश्रित धातु का इस्तेमाल किया था। और कांस्य युग में इस चीज को याद रखिएगा कि जो कांस्य युग में जो है उसमें लोहे की खोज नहीं हुई थी। कांस्य युग में लोहे की खोज नहीं हुई थी। कांस्य युग में तांबे की खोज हो चुकी थी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? जनजाति, ग्रामीण, शहरी, यायावर, खाना दोष। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या है? हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो कैसे थे? शहरी थे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? टेराकोटा, कांसा, तांबा, लोहा। तो किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया गया था? तो जल्दी से इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो टेराकोटा। क्या है? टेराकोटा पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था? बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार, विष्णुगुप्त। तो जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था? वो बिंदुसार। कौन बैठा था? बिंदुसार बैठा था। जो बिंदुसार है वो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और बिंदुसार सम्राट अशोक के पिता थे। इस चीज को याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, आजाद शत्रु। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य जो चाणक्य है वे किसका प्रधानमंत्री था? वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। इस चीज को याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य के दो पुत्र थे, इस चीज को याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दो पुत्र थे और इनकी पत्नी का जो नाम था वो धुरधरा था। इनकी पहली पत्नी का नाम धुरधरा था, जिनसे उन्हें बिंदुसार नाम का बेटा हुआ था। और चाणक्य की जो दूसरी पत्नी थी उनका नाम हेलेना थी। चाणक्य की दूसरी पत्नी का क्या नाम था? हेलेना था, जिनसे उन्हें जस्टिन नाम का पुत्र हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दो पुत्र थे, एक तो बिंदुसार था और दूसरा जस्टिन नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पर्ण, तौर, कांकड़ी, दिनार। तो सही आंसर क्या है बताइए? तो इसका जो सही आंसर है वो है पर्ण। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पर्ण था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का पश्चिमी भारत में प्रमुख बंदरगाह था? कौन सा प्रमुख बंदरगाह था? कावेरी पट्टन, ताम्रलिप्ति, मुंबई या भारूच? तो जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। मौर्य साम्राज्य का पश्चिमी भारत में प्रमुख बंदरगाह था, कौन सा था? तो इसका जो सही आंसर है वो भारूच। अब भारूच कहाँ पर स्थित है ये भी जान लीजिए। जो भारूच है वो गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर है स्थित है? ये गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? गिरनार, कालसी, शहबाजगढ़ी, मेरठ। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो इसका जो सही आंसर है वो शहबाजगढ़ी है। इसका सही आंसर क्या है? शहबाजगढ़ी है। शहबाजगढ़ी अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन कब भारत आया था? 8 नवंबर 1927, 31 दिसंबर 1927, 3 फरवरी 1928, 31 दिसंबर 1928। तो साइमन कमीशन कब भारत आया था? जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा इसका। तो इसका जो सही आंसर है वो 3 फरवरी 1928। साइमन कमीशन कब भारत आया था? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बारदोली सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो जो बारदोली सत्याग्रह है वे सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने या सुभाष चंद्र बोस ने। तो जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कांग्रेस को 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था? 1929 ईस्वी लाहौर, 1931 ईस्वी कराची, 1936 ईस्वी लखनऊ, 1933 ईस्वी फैजपुर। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था? तो जल्दी से इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन, 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस के 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो लॉर्ड डार्विन है। इसका सही आंसर क्या है? लॉर्ड डार्विन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, डार्विन नहीं है, इरविन है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी ने कब नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? 13 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 12 मार्च 1931, 6 अप्रैल 1931। तो इसका सही आंसर क्या है जल्दी से बताइए। गांधी ने कब नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? इसका सही आंसर बताइए। इसका जो सही आंसर है वो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी। गांधी ने
6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून तोड़कर सभी अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। नागपुर सत्याग्रह, मैपोलो विद्रोह, प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन, चौरी चौरा कांड। तो किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो चौरी चौरा कांड। इसका सही आंसर क्या है? चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, ए व बी दोनों। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो मोतीलाल नेहरू थे। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।